हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखो, आज का वीडियो में हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, ये नया टॉपिक है आपका। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1 जो कि लेटर कोडिंग है। टाइप 1 जानने से पहले मैं आपको ज़रा समझा दूँ कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या एक्चुअली में, है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो आप, जैसे मान लो आप कोई इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसी में काम कर रहे हो और आपको कुछ अपना मैसेज है वो आपको अपने जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, है ना, फॉरेन कंट्री में हो चाहे कहीं पे भी हो, आपके साथ काम कर रहा है, तो वो मैसेज जो है आपका वो सिर्फ वो ही पढ़ सके, उसके अलावा जो भी थर्ड पर्सन है वो आपका मैसेज को नहीं पढ़ सके, है ना। तो उसको वो कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अपना मैसेज है उसे सिंपल हैंडराइटिंग में ना लिखते हुए, यानी सिंपल भाषा में न लिखते हुए आप क्या करोगे, कोड का इस्तेमाल करोगे, है ना। और वो कोड का क्या होगा, एक मीनिंग होगा, यानी एक पैटर्न होगा जो कि वो अगला बंदा जो होगा, यानी जो आपका साथी होगा, वो उस कोड का पैटर्न जानता होगा और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो भी आपने कोड या मैसेज लिखा हुआ है वो वहाँ पे क्या कर लेगा, उसे डिकोड कर लेगा, है ना। तो यही होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग मतलब क्या होता है कि कुछ कोड है, और डिकोड मतलब होता है उस कोड को हमने अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में पढ़ लेना। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, कोडिंग और डिकोडिंग होता है। ठीक है, तो इसमें हम टाइप 1 आज देखेंगे। आज की वीडियो में हम टाइप 1 पढ़ेंगे। देखो, टाइप 1 है हमारा लेटर कोडिंग का। देखो अब समझते हैं, जिसमें भी देखो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। जो पहला पार्ट है उसमें क्या करेंगे, हम किसी भी कोड से फॉर्म अनदर वर्ड, है ना, किसी भी वर्ड से हम क्या बनाएंगे, कोड बनाना सीखेंगे पहले, है ना। कोई भी हमें एक वर्ड दे रखा है, उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दे रखे होंगे और वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे हम क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे। ठीक है, कुछ सबसे पहले हमें क्या होगा, कोड बनाने का काम होगा। देखो जरा किस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे अच्छे से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, टीचर, जो जिसका कोडेड लैंग्वेज में इस तरह से बना है ना। कोडेड लैंग्वेज आपकी VGCEJGT है ना, यानी VGCEJGT का मतलब क्या होगा, आपका टीचर होगा। ठीक है, अब देखो हमें इसी तरह चिल्ड्रन का कोड बनाना है ना, चिल्ड्रन का कोड बनाना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, टीचर और इस कोड में क्या पैटर्न चल रहा है, वही जो पैटर्न होगा हमारा इस चिल्ड्रन और इसके कोड में चलेगा। ठीक है, तो देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। देखो जरा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टीचर, TEACHER। ठीक है, तो टीचर को किस तरह से कोडेड किया गया है, VGCEJGT, है ना। अब देखो इनकी पोजीशन वैल्यू आपको याद होगी। देखो जैसे कि टी की होती है 20, ई की होती है 5, ए की होती है 1, सी की होती है 3, एच की 8 होती है, ई की 5 होती है और आर की कितनी होती है, 18 होती है। ऐसे इसकी कितनी होती है, 22, इसकी 7, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 10 होती है, इसकी 7 होती है और इसकी कितनी होती है, 20। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहले आपने क्या देख लिया, इनका पोजीशन वैल्यू देख लिया लेटर्स का। अब क्या करना है आपको, अब देखो जरा इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। 20 में +2 करूँगा तो 22 पहुँच जाऊँगा, ऐसे 5 में +2 करूँगा तो 7 पहुँच जाऊँगा, ऐसे 1 में +2 करूँगा तो 3 में पहुँच जाऊँगा, और 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, है ना। और यहाँ पे भी +2 करेंगे, यहाँ पे भी +2 करेंगे और यहाँ पे भी +2 करेंगे। 18 में +2 करेंगे 20, यानी पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे, +2 का पैटर्न चल रहा है ना। देख रहे होंगे आप क्या चल रहा है, +2 यानी +2 का पैटर्न चल रहा है इस कोड में, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो चिल्ड्रन का कोड है उसमें भी क्या करेंगे, +2 का पैटर्न हमारा फॉलो होगा। अब इसको भी देख लेते हैं, इसका कोडेड फॉर्म क्या निकलेगा इस पैटर्न से। देखो जरा, ये है आपका CHILDREN, चिल्ड्रन, है ना। इसका देखो जरा, एरो बना लेता हूं मैं इसमें। ठीक है, अब देखो इस C की पोजीशन वैल्यू होती है 3, H की होती है 8, I की होती है H के बाद I आता है ना, 9 होती है। फिर होता है L का 12, D का होता है 4, R का होता है 18 और E का होता है 5 और N का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात।
है ना। अब इसमें मैंने क्या बताया था, +2 होगा सभी में, है ना, सभी में क्या होगा +2 देखो जरा इसमें +2 करो, 3 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। 8 में +2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 9 में +2 करेंगे तो 9 10 11 हो जाएगा ना। ऐसे 12 में +2 करेंगे तो कितना 14 हो जाएगा, है ना। 4 में +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 18 में +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 में +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 14 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी लिख लो, आप इनका नाम लिख लो। देखो 5 मतलब क्या होता है आपका 5 ई होता है ना, जे के। 14 मतलब क्या होता है एन होता है, और 6 मतलब क्या होता है ई एफ होता है, और टी मतलब होता है 20, और जी मतलब होता है 7, और 16 मतलब क्या होता है MNOP हो जाता है ना। तो ये इसका क्या हो गया कोडेड फॉर्म हो गया आपका। आ गया बात समझ में, है ना। EJKNFTGP ये किसका कोडेड फॉर्म है आपका, चिल्ड्रन का कोडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में हमें इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी जिसमें हमें एक वर्ड दिया होगा और उसका हमें क्या बनाना होगा, कोड बनाना होगा। अब दूसरा टाइप देखते हैं इसमें लेटर कोडिंग में, देखो जरा। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल देखो इसे। इसमें देखो जो आपका इसका टाइप सेकंड है, इसमें क्या करोगे आप, आपको एक कोड दिया होगा। पिछले वाले में क्या देखा था, आपको एक वर्ड दिया था और उससे हमने कोड बनाया था। इसमें क्या दिया होगा, आपको एक कोड दिया होगा और कोड से आपने क्या बनाना है, वो वर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे NARGRUED, ये एक कोडेड फॉर्म है जिसका मतलब क्या है ग्रैंडुअर, है ना। GRANDEUR, इसका मतलब क्या है ग्रैंडुअर, यानी नेगोर्ड का क्या लिख दिया ग्रैंडुअर लिख रखा है। ठीक है, हमें इसी तरह इस कोड का बताना है क्या होगा, है ना, इस कोड में यानी वर्ड कौन सा होगा, है ना, ये बताना है। तो देखो जरा, इसमें भी कुछ नहीं करना हमें। इसमें देखो आप क्या देख रहे हो, इस वाले में देख रहे हो आप सारे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, है ना, सारे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, बस अरेंजमेंट क्या हो रहा है इधर उधर हो रहा है। वही अरेंजमेंट हम देखते हैं इसमें कि क्या हो रहा है। देखो जरा यहाँ पे अगर मैं पोजीशन लिख दूँ इनकी, जैसे मैं यहीं पे पहले यही लिख देता हूँ NARGRUED, ठीक है। और इसका कोडेड फॉर्म क्या है आपका GRANDEUR, ठीक है। अब जरा देखो ये अरेंजमेंट देख लिया होगा आपने, बस इधर उधर अल्फ़ाबेट्स और के इन्हें पैटर्न कुछ इसमें फॉलो हो रहा है। देखो जरा इसमें देखो, अब मैं इनकी पोजीशन लिख देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन में एन आ रहा है, सेकंड में ए आ रहा है, थर्ड में आर आ रहा है, फोर्थ में आपका जी आ रहा है, आर किस में आ रहा है फिफ्थ में आ रहा है, और यू आ रहा है सिक्स्थ में, ई आ रहा है सेवन्थ में, और डी आ रहा है 8, यानी 8 लेटर्स हैं इसमें टोटल, है ना। तो बस अरेंजमेंट ही तो इसका डिफरेंट है। अब अरेंजमेंट देखो, जी कौन सी पोजीशन में था, जी फोर्थ पोजीशन में था, यहाँ पे आ गया। आर कौन सी पोजीशन में था, थर्ड पोजीशन में। ए कौन से में था, 2 है ना। एन किस में था, 1 में है। डी किस में था, डी 8th पोजीशन में था। ई किस में है, 7th पोजीशन में है। यू किस में है, 6th पोजीशन में है आपके, है ना। और आर कौन से 5th पोजीशन में, ठीक है। तो इसी पैटर्न में हमें इसको भी लिखना है। जैसे इसमें भी तो कोड जैसे मैं पहले इसी को लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखो जरा SERPEVRE, ठीक है। अब इनकी पोजीशन लिख देता हूँ मैं। जैसे इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 80 वर्ड आ रहे हैं। और आपको क्या इस अरेंजमेंट में लिखना है, यानी पहला आना चाहिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5, और हमारा क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। अब देखो क्या वर्ड बन रहा है। देखो फोर्थ में कौन है आपका, पी है, ठीक है। थर्ड में है आपका आर, सेकंड में आपका ई, 1 में है एस, 8 में कौन सा आ रहा है, ई वर्ड, ई लेटर आ रहा है। 7 में कौन सा आ रहा है, आर लेटर आ रहा है। और 6 में कौन सा आ रहा है, वी आ रहा है। और 5th में कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, प्रिजर्व बन गया, है ना। तो ये कोडेड फॉर्म थी और ये नॉर्मल वर्ड फॉर्म हो गया इसका, है ना। तो हमने कोड को क्या कर दिया है, डिकोड कर दिया, ठीक है।
तो इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो किस में आएंगे, लेटर कोडिंग में आएंगे। अब हम इसके अंदर क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक को अपना बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। आइए जरा पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। हाँ ठीक है, तो देखो जरा इसमें पहला क्वेश्चन गिवन क्या है, यहाँ पे आपको एक कोड दे रखा है और उसको इस तरह से लिखा गया, यानी क्या बोल रहा है, इफ इन अ सर्टेन कोड ल्यूट इज रिटन एज म्यूट, है ना। लूट को क्या लिखा गया है, म्यूट लिखा गया है। फेट को क्या लिखा गया है, गेट लिखा गया है। तो आपको बताना है ब्लू को किस तरह से लिखा जाएगा उस कोड में, ठीक है। तो देखो जरा ल्यूट को क्या लिखा हुआ है, म्यूट, है ना। तो देखो जरा LUTE, ल्यूट को लिखा गया है म्यूट, MUTE। और क्या बोल रहा है, फेट, FATE, फेट को क्या लिखा गया है, गेट, GATE, गेट, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि ब्लू को किस तरह से लिखा जाएगा उस कोड में, यानी हमें बताना है BLU को, UE को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसमें देखो पैटर्न ढूंढना होगा, इन दोनों में कुछ पैटर्न कॉमन होगा जो कि इसमें क्या करोगे, ब्लू वाले में फॉलो करेगा। देखो जरा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि लास्ट के जो 3 वर्ड है वो तो बिल्कुल कॉमन है ना, वो चेंज नहीं हो रहे। तो इसके भी लास्ट के 3 वर्ड जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा L, यहाँ पे आएगा U, यहाँ पे आ जाएगा E। अब पहला वाला वर्ड का कुछ देखना पड़ेगा पैटर्न। देखो यहाँ पे L है, फिर M है, यानी सिर्फ नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, इसमें +1 हो रहा है ना सब में। F के बाद G आता है, यानी +1 हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो B के बाद क्या आता है, B के बाद आता है C। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्ल्यू हो जाएगा, है ना। तो क्ल्यू क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करने पड़ते हैं, कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज SVHMJKD, तो बताना है आपको कि जो फिल्टर्स है उस वो किस तरह से लिखा जाएगा, है ना। तो देखो जरा इसमें कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्विंकल, ट्विंकल को किस तरह लिख रहे हैं, TWINKLE। ट्विंकल को किस तरह कोड किया हमने, SVHMJKD, ठीक है। तो हमें बताना है कि फ़िल्टर को किस तरह से लिखेंगे इस कोड में, FILTERS, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ पैटर्न फॉलो होना चाहिए, वो पैटर्न चेक करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है ना, यहाँ पे T है, यहाँ पे S है। तो T में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो S में पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही W और V है, अगर W में से कितना माइनस करूँ जो मैं V में पहुँच जाऊँगी। V के बाद आता है W, तो -1 यहाँ पे भी होगा। H के बाद I आता है, M के बाद N आता है, J के बाद K आता है, K के बाद L आ रहा है और D के बाद E आ रहा है, यानी -1 हो रहा है पूरा का पूरा। क्या हो रहा है, -1। तो यहाँ पे भी देखो आप क्या चल रहा है पैटर्न, -1 चल रहा है, इसमें -1 होगा, इसमें -1 होगा, इसमें -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे भी -1 होगा, यानी -1 का पैटर्न चल रहा है। तो इसमें भी फिल्टर्स में भी क्या चलेगा, -1 का पैटर्न चलेगा आपका, है ना। सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना, आगे समझ में इतनी बात, ठीक है। तो -1 इसमें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखो अब F के बाद क्या आता है, F से पहले क्या आता है, F के बाद E आता है ना, F से पहले E आता है ना, I से पहले H आता है ना, ABCDEFGHIJKL आता है ना, K आता है, फिर L आता है, फिर PQRS के बाद T आता है, ABCD के बाद E आता है, PQR Q आता है, और यहाँ पे आता है आपका S से पहले क्या आता है, PQR R आता है। तो इसका कोड क्या हो गया आपका, EHKSDQR। तो फिल्टर्स का कोड क्या हो गया, EHKSDQR। आ गया समझ में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड में समर को क्या लिखा गया है, रनर लिखा गया है। तो आपको विंटर का कोड बताना है क्या होगा, है ना, वो पैटर्न फॉलो करते हुए। देखो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे आप, देखो यहाँ पे देखो समर, SUMMER, समर का कोड है आपका रनर, RUNNER,
N N E R, है ना। इसी तरह से हमें किसका बताना है, अब हमें किसका बताना है, विंटर का बताना है। WINTER, ठीक है। तो हमें किसका बताना है, विंटर का। तो देखो जरा इसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो जरा PQRS, है ना, RS, तो यहाँ पे तो -1 हो रहा है ना, क्योंकि R के बाद आता है ना S, तो S में से -1 करेंगे तो R पहुँच जाएंगे। U में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, 0 ऐड हो रहा है इसमें। M के बाद N आ रहा है, यानी यहाँ पे +1 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1। M के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है। E में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और R में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह का कुछ पैटर्न चल रहा है इसमें, -1 0 +1 +1 0 0, इस तरह का पैटर्न है। अब इसमें इस पैटर्न को इसमें भी अप्लाई करते हैं हम। देखो जरा W है, ठीक है, W में 1 माइनस करेंगे तो UVW होता है ना, V आ जाएगा। ऐसी I में क्या करेंगे हम, 0 0 मतलब कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे I हो जाएगा। फिर आता है +1, MNO, O में पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। T में क्या करेंगे, एक और +1 करेंगे, तो 20 में 21 हो जाएगा, PQRST, U में पहुँच जाएंगे, है ना। फिर E है, E में तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, E है, और R में भी कोई चेंज नहीं करना है, ये R है। तो ये कोड हो गया हमारा VIOUER। तो विंटर का कोड क्या हो गया, VIOUER। आगे समझ में। तो इस तरह से आपको देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इस चीज़ में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस किसी कोड में प्रोडक्शन को ये लिखा हुआ है QQPCEVEUHPMT। तो आपको बताना है कि ओरिएंटेशन को किस तरह से लिखा जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखो प्रोडक्शन PRODUCTIONS, ठीक है। तो प्रोडक्शंस को किस तरह के, क्या कोड में क्या लिखा हुआ है, QPCVEUHPMT, तो ये लिखा हुआ है। तो आपको किसका बताना है, ओरिएंटेशन का बताना है। ORIENTATION, ओरिएंटेशन का बताना है आपको इसी कोड को फॉलो करते हुए, है ना। अब देखो इसमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। देखो किस तरह से हम पैटर्न ढूंढते हैं इसमें। अब देखो P के बाद Q आ रहा है ना, PQ, यानी इसमें तो +1 हो रहा है। R के बाद Q आ रहा है, PQR, तो यहाँ पे तो -1 हो रहा है, तभी तो आएगा Q, है ना। अब यहाँ पे O है, MNOP, तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। C के बाद D हो रहा है, तो यहाँ पे -1 हो रहा है। U के बाद V है, तो +1 हो रहा है। यहाँ पे देखो ये C, ये E है, CDE, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर U से V, PQRSTU, T के बाद U आ रहा है, तो +1 हो रहा है। HI, तो यहाँ पे -1 हो रहा है। OP +1 हो रहा है। MN +1 हो रहा है। MN, सॉरी, यहाँ पे तो -1 हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये इसमें क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमें ओरिएंटेशन का पता लगाना है। देखो जरा सबसे पहले क्या है, +1 है, फिर क्या है, -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, 1 2 3 4 5, फिर है +1 है, +1 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने तो हो गया। फिर है +2, T में हो जाएगा +2, फिर यहाँ पे +1 से स्टार्ट है, -1 +1 -1 और +1, इस तरह का पैटर्न हो रहा है फॉलो, है ना। अब देखो इसमें क्या आएगा, देखो MNO, O के बाद क्या आता है, P आता है, ठीक है।
आर के से पहले क्या आता है, पी क्यू आर, क्यू आ जाएगा। आई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जे आता है। ई के बाद, ई से पहले क्या आता है, सी डी ई, डी आता है ना। एन के बाद आता है एम एन ओ आता है, ठीक है। टी के दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, बी क्यू आर एस टी यू वी हो जाएगा, ठीक है। ए में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए के आगे क्या होता है, बी होता है। टी से पहले क्या आता है, एस टी, एस आ जाएगा। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है। ओ से पहले क्या आता है, एम एन ओ, एन आता है ना। एन के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी आता है। तो ये इसका क्या हो गया, कोडेड फॉर्म हो गया, पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन पी, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का कोडेड फॉर्म ये होगा। आगे समझ में, सिर्फ आपको पैटर्न ध्यान में रखना कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, फिर आप क्वेश्चन तो बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड साइट इज रिटर्न एज एफ वी टी यू जी, देन हाउ वुड रिवील बी रिटर्न इन द सेम कोड, यानी रिवील का कोड बताना हमें, ठीक है। तो देखो इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन कर रहे थे हम। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइट, एस आई जी एच टी, साइट लिखा, और इसका कोड क्या दे रखा है हमें, एफ वी टी यू जी, ये इसका कोड गिवन है। अब इसमें देखो सबसे पहला काम है, क्योंकि गैप मेरे को दिख रहा है बहुत ज़्यादा है इसमें, है ना। तो देखो जरा इसमें पोजीशन वैल्यू लिखो इसकी। तो एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19, टी आई की होती है 9, जे की होती है 7, एच की होती है 8 और टी की होती है 20, ठीक है। आगे बात समझ में आगे बात समझ में आपको इतनी, है ना। एस की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। आई की कितनी होती है, 9 होती है। जी की 7 होती है। एच की 8 होती है और टी की कितनी होती है, 20 होती है। सेम वेज हम एफ की कितनी होती है, 6 होती है। इसकी 22 होती है। टी की होती है 20, यू की होती है 21 और जी की कितनी होती है, 7 होती है। आगे बात समझ में। अब आप देख रहे होंगे इसमें पैटर्न क्या चल रहा होगा, देखो जरा इसमें ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे अगर मैं -13 करूँ तो 19 में से -13 करूँगा तो 6 आ जाएगा। इसमें -13 करने पे क्या मुझे 22 मिल रहा है, तो एक काम करो इसमें 26 ऐड करो, क्योंकि ये छोटा है ना, कैसे करोगे, नहीं तो या तो पीछे चले जाओ, वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक काम करो 26 में 9 जोड़ो, कितना हो जाएगा ये, 35, है ना। 35 में से 13 माइनस करो जरा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 में से 3 के 2 हो गया और 3 में से 22 आ गया, है ना। तो 13 माइनस करके 22 आ जाता है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 7 में से 13 माइनस करना है, तो सेम प्रोसेस है। पहले 26 में से क्या करो, 7 प्लस करो, कितना आ जाएगा, 12 13 33 हो जाएगा। 33 में से 13 हटा दो तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो टी 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, 13 माइनस करोगे तो 21 पहुँच जाएगा। ऐसे ही इसमें से भी 13 माइनस करेंगे तो 7। तो ये पैटर्न चल रहा है, यानी -13 का पैटर्न चल रहा है इसमें। तो अब रिवील में देखते हैं किस तरह से होगा इसका। देखो रिवील, REVEAL, इसमें देखो यही पैटर्न फॉलो करो आप। इसमें पैटर्न फॉलो होगा, देखो यहाँ पे माइनस का 13, माइनस का 13, माइनस का 13, माइनस का 13, माइनस का 13 और माइनस का 13, ठीक है। इसका हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वैल्यू भी लिख लेते हैं। आर का होता है हमारा 18, ई का होता है 5, वी का होता है 22, ई का होता है हमारा 5, ठीक है। ए का होता है 1 होता है और इसका 12 होता है, ठीक है। अब कैलकुलेट करो जरा इन्हें। देखो 18 में से 13 गए, कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। 5 में से 13, तो इसमें पहले 26 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 26 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। 31 में से 13 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 18 हो गया, ठीक है। अब 22 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से 13 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बताओ ज़रा। 7 8 9 10 11, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 5 में से 13 माइनस किया था तो 18 आया था, ठीक है। 1 में से 13 माइनस करेंगे, यानी 27 में से आप क्या करो, 13 माइनस करो तो कितना हो जाएगा,
4 5 6 7 यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 में से 13 गया तो कितना हो गया, 12 में से 13 गया तो कितना हो गया। अब ये छोटा है तो इसमें पहले 26 से प्लस करना पड़ेगा 12 को। ठीक है, 6 7 8 38, 38 में से 13 हटाओ कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 ये हो जाएगा 25 25। ठीक है, अब इसका हम इनकी पोजीशन वैल्यू की हम क्या लिख देते हैं, लेटर्स लिख देते हैं। देखो क्या होगा, 5 मतलब क्या होता है, ई होता है ना। 18 मतलब होता है आर, 9 मतलब होता है आई, 18 मतलब होता है आर, 14 मतलब होता है एन, और 25 होता है वाई। ठीक है, तो ई आर आई आर एन वाई इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया समझ में। तो इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है, हमें इनकी पोजीशन वैल्यू भी याद होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन सर्टेन कोड ग्लैमर इज रिटर्न एज ये। ठीक है, ये कोड दे रखा है ग्लैमर का, और मिसरूल का कोड दे रखा है आपको, ये वाला है। तो आपको बताना है कि ट्रॉपिकल का कोड क्या होगा। अब देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। देखो ग्लैमर GLAMOUR। ठीक है, तो ग्लैमर को क्या लिखा हुआ है कोडेड लैंग्वेज में, IJCNMWP। ठीक है, और मिसरूल को क्या लिखा हुआ है, MISRULE। मिसरूल को लिखा हुआ है हमारा GOGUSSNC। ठीक है, तो हमें बताना है कि ट्रॉपिकल को क्या लिखेंगे, टॉपिकल TOPICAL। ठीक है, तो इसको बताना है हमें। ठीक है, अब इसमें देखो पैटर्न ढूंढो जरा। देखो ग्लैमर और इस कोड में देखो क्या चल रहा है पैटर्न, देखो जरा। यहाँ पे क्या है, ये 7 हो गया, ये हो गया आपका 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 13 हो गया, ये हो गया 15 हो गया, ये 21 हो गया, और आर क्या उतना होता है 18 होता है। ये 9 हो गया, ये हो गया आपका 10 हो गया, 3 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, UVW 23 हो गया, और P कितना होता है 16। ठीक है, ठीक है, चलो तो इतनी चीज़ हमने लिख ली है। अब देखना इनमें पैटर्न क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे 7 में अगर मैं +2 करूँ तो 9 में पहुँच जाएंगे, 12 में +2 करूँ तो 10 में पहुँच जाएंगे, 1 में +2 करूँगा तो 3 में पहुँच जाएंगे, 13 में -1 करना पड़ेगा, सॉरी +1 करना पड़ेगा तब जाके 14 में पहुँचेंगे। ठीक है, 15 में प्लस करेंगे कि -2 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऐसे इसमें तो +2 ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे 18 में -2 करना पड़ेगा तब जाके हम 16 में पहुँचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी -2 होना था, 7 सॉरी यहाँ पे तो प्लस ही होना था, 12 -2 होना था ना यहाँ पे, 12 में से -2 करेंगे तभी तो 10 में पहुँचेंगे। बाकी चीज़ तो सही चल रही है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पैटर्न हमारा चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ये पैटर्न फॉलो करते हैं, देख रहे हैं फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। M की वैल्यू बताओ कितनी होती है, पोजीशन वैल्यू 13 9 19, ये हो गया 18, ये हो गया 21 12 और 5। ठीक है, ये भी याद रखनी है आपको साथ ही साथ। ठीक है, O की वैल्यू होती है 15 7 21 19 19 14, और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, अब इसमें देखो पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे, ये 13 है, 13 में से 15 +2 का चल रहा है। ठीक है, 9 में से -2 करेंगे तो 7 पहुँच जाएंगे, 19 में से 21 2 का प्लस चल रहा है, 18 में करेंगे तो -1 चल रहा है, सॉरी +1 चल रहा है। ठीक है, और 21 -2 करेंगे तो 19 22। ठीक है, 12 में +2 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे -2 करेंगे। तो सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है दोनों में, है ना। तो इस थर्ड वाले में भी यही पैटर्न हम फॉलो कर देंगे। तो देखो जरा इसे भी ध्यान से देखो। देखो मैं ट्रॉपिकल के कोडेड वो लिख रहा हूँ पोजीशन वैल्यू, ये हो गया 20, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, आई होता है 9, ये होता है 3, ये होता है 1, और ये होता है 12। ठीक है,
अब यहाँ पे पहले +2 करोगे तो 22 हो जाएगा, इसमें +2 -2 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे +2 करेंगे तो 16 17 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना था, 3 बारी हो चुका है, फिर +1 करना है तो 10 हो जाएगा। फिर -2 करना है तो 3 में से 2 गया कितना हो गया 1 हो गया। 1 में +2 करना है तो 3 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करना है हमें -2 करना है तो 12 में से 2 माइनस के हो गए तो 10 आ गया ना। अब इनकी क्या लिख लो, लेटर्स लिख लो जिनकी पोजीशन वैल्यू गिवन है। तो ये देखो क्या हो जाएगा 22 V हो जाएगा, 13 M हो जाएगा, 18 R हो जाएगा, ये J हो जाएगा, ये A हो जाएगा। 3 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है C की होती है, और 10 किसकी होती है J की होती है। तो V M R J A C J, तो ये इसका क्या हो गया आपका कोडेड फॉर्म हो गया टॉपिकल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन अ सर्टेन कोड बिलीव को लिखा गया है AFKK DI, तो आपको सेल्डम का बताना है। देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं हम। देखो बिलीव BELIEF, तो बिलीव को लिखा गया है हमारा AFKK DI। ठीक है, तो बिलीव का क्या लिखा हुआ है AFKK DI लिखा हुआ है। अब हमें बताना है सेल्डम का बताना है SELDOM। ठीक है, तो जरा पैटर्न देखो इसमें बिलीव और AFKK DI में क्या चल रहा है। देखो जरा यहाँ पे AB यानी यहाँ पे तो -1 चल रहा है, EF +1 चल रहा है, KJKL -1 चल रहा है, IJK +2 चल रहा है, CDE -1 चल रहा है, IFGHI 3 +3 चल रहा है। ये पैटर्न चल रहा है और इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। यहाँ पे कितना सिंपल क्वेश्चन है को, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, फिर ये +2 हो जाएगा, फिर -1 और फिर क्या करना है +3 करना है। ठीक है, अब देखो S से पहले कौन आता है PQR आता है, क्या आता है R आता है। E के बाद क्या आता है, E के बाद आता है F। L से पहले क्या आता है EFGHIJKL के आता है। फिर DEF 2 ऐड करना था ना। फिर है O में से एक पहले क्या आता है PLMNO N आता है। M के 3 बाद क्या आता है MNOP आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोडेड फॉर्म RFKFNP। ठीक है, आगे समझ में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रेफ्रिजरेटर है उसको इस तरह से लिखा गया है किसी कोडेड फॉर्म में। तो आपको बताना है ये नोटेटम ये कोडेड फॉर्म है जो उसका वर्ड बताना है आपको। इसमें क्या बताना है वर्ड बताना है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है कोडेड एज, हाँ तो रेफ्रिजरेटर है ना। तो हम क्या कर लेते हैं इस तरह से लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसका कोड बताना है। तो पहले हम कोड लिख लेते हैं ना, कोड से वर्ड बताना है ना। तो ROTA रोटा REGIRFER, ये रेफ्रिजरेटर का मतलब है REFRIGERATOR। ठीक है, चलो अब बताना है हमें कि NOITINUMMA इसका बताना है हमें। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं जरा ऐसे। देखो ध्यान से देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हर एक वर्ड हर एक लेटर यहाँ पे कवर हो रहा है ना। अब इसकी हमने सिर्फ पोजीशन देखनी है, देखो कहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट देखना है हमें सिर्फ। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबरिंग कर देते हैं हम। यहाँ पे से अब अगर हम इधर के साइड जाएं है ना, 12 से इधर से जाएं तो देखो यार, देखो ज़रा ध्यान से, ये 12 है, E है 11 है, ये 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है,
फिर 7 है, फिर 6 है, 5 4 3 2 1। यानी ये तो रिवर्स ही हो गया ना, ये इस तरह से इधर को जा रहा है, ये इस तरह से इधर को जा रहा है, यानी हमें सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये 10 वाला यहाँ आ जाएगा AMMUNITION, एम्यूनिशन। तो इसका कोडेड फॉर्म क्या हो गया हमारा, एम्यूनिशन हो गया। तो यहाँ पे देखना आपको ये था कि यहाँ पे जो रोटर रेफ्रिजरेटर था ये आपके इस साइड जा रहे थे, मतलब ये सारे के वर्ड इस तरह से अरेंज थे, ये सिर्फ उसके उल्टे क्या कर दिया हमने, अरेंज कर दिए। ठीक है, आगे सोचे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड स्विच इज रिटर्न एज TVJSDG। तो हमें बताना है कि इस ये जो कोड है इसका वर्ड बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कोड दे रखा है TVJSDG, जिसको हमने लिखा हुआ है SWITCH। तो आपको बताना है कि CQFZE का जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो क्या फॉलो हो रहा है, क्योंकि RSTST मतलब ये तो -1 हो रहा है ना, -1 हो जा रहा है। UVW तो यहाँ पे तो +1 हो गया, यहाँ पे JHIJ यहाँ पे -1, यहाँ पे ST +1, CD -1, GH +1, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऐसे चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी इस तरह से चलेगा, सबसे पहले नेगेटिव, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, है ना। देखो C के बाद, C से पहले क्या आता है, B आता है, PQR आ जाता है ना। -1 मतलब F से पहले क्या आता है, E आता है। Z से बाद में क्या आता है, E आ जाता है ना। E से पहले क्या आता है आपका, CD आ जाता है। तो BREAD, देखो ब्रेड का कोडेड फॉर्म है CQFZE इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आ गया वो समझ, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, एक सर्टेन कोड में दिसंबर को इस तरह से लिखा गया है, तो आपको बताना है कि ये जो कोड है ये इसका वर्ड क्या होगा आपको, है ना, उल्टा ही बताना है इसमें भी। तो देखो जरा, दिसंबर का कोड क्या है, ERMBEEDE। ठीक है, और ये है दिसंबर का DECEMBER। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमें बताना है ERMBVEND का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या करना है हमने, अब इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको। देखो सारे के सारे वर्ड इसमें क्या है, सेम है। अब एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, जैसे ER यहाँ पे, ER यहाँ पे, MB यहाँ पे, MB यहाँ पे, EE, और ये ERMBE, ये यहाँ पे C होगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, C है। ठीक है, ये करेक्ट कर लो आप, यहाँ पे CE है। ठीक है, और ये CE हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, DE हो गया, DE हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे 1 दूँ, इसे 2 दूँ, इसे 3 दूँ, इसे 4 दूँ, तो आप देख रहे होंगे 4 वाला यहाँ पे आ गया, 3 वाला ये, 2 वाला ये इसमें हमने पेयर्स लिए हैं। क्या लिए हैं, बेसिकली पेयर्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो इसमें भी देखो पेयर्स लेते हैं हम। देखो ER हो गया, MB हो गया, VE हो गया और ND हो गया। ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 2 1। देखो 4 वाला पेयर कौन सा है हमारा, ND है। E वाला पेयर है हमारा VE, और 2 वाला पेयर है हमारा MB, और 1 वाला पेयर है हमारा ER। ठीक है, तो ये इसका कोड हो गया NDVE MBER। ठीक है, आ गया समझ में। ये ND नहीं है, ये NO है। ठीक है, तो ये हो जाएगा NO। ठीक है, तो नवंबर हो गया, है ना। इसका कोड क्या हो गया आपका, नवंबर। जैसे इसका क्या था, दिसंबर था, तो इसका कोड क्या हो गया, नवंबर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्या करा है, आज हमने लेटर कोडिंग पढ़ी है और उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
बाय।